नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। स्वेज नहर दुनिया का सबसे बड़ा नहर है जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है और इस नहर के माध्यम से मुख्य रूप से एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार होता है। सैकड़ों जहाज जो है इसे पार करती है क्योंकि दूरी जो है इस नहर के माध्यम से यूरोप और एशियाई देशों के बीच में काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन 23 मार्च को एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। एक कंटेनर शिप जो है एवरग्रीन, जो कि बहुत बड़ी शिप थी, वो इसमें फंस गई थी। लेकिन अंततः सोमवार की शाम को उसे निकाल दिया गया, साइड कर दिया गया और इस कारण 400 जहाज जो है वो फंस गए थे उस इलाके में। आपको पूरी हम खबर बताते हैं कि मिस्र की स्वेज नहर में फंसा विशालकाय कार्गो कंटेनर शिप सोमवार देर शाम निकल गया। इसके साथ ही शहर में आवागमन सामान्य हो गया। पहली खेप में 43 जहाज़ों को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। शिप के फंसने के चलते यह मार्ग पिछले एक सप्ताह से बंद था, जिसकी वजह से नहर में 400 से अधिक जहाज़ों का जमावड़ा लग गया था। एमवी एवरग्रीन नाम के इस जहाज़ पर पनामा का झंडा लगा था। यह जहाज़ एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार करता है। एवरग्रीन मैरीन कॉर्प्स नामक ताइवान की एक शिपिंग कंपनी इस जहाज़ का संचालन करती है। इस बीच स्वेज नहर में शिप के फंसने की जांच शुरू कर दी गई है। जांच अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहाज़ फंसा कैसे। मिस्र के सरकारी अधिकारी, बीमा कंपनियां, जहाज़ संचालक और अन्य जहाज़ फंसने का कारण जानने में लगे हुए हैं। स्वेज कनाल अथॉरिटी के चेयरमैन ओसामा रेबई ने कहा कि शिप को निकाले जाने के दौरान इसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। शिप को निकालने के लिए न केवल उसके नीचे की 30,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकालनी पड़ी, बल्कि 11 छोटी और 2 बड़ी नौकाओं का सहारा लेना पड़ा। शिप की टेक्निकल मैनेजर्स बर्नहार्ड शिप मैनेजमेंट ने कहा कि शिप से किसी प्रकार का रिसाव और प्रदूषण फैलने की खबर नहीं है। फंसे हुए शिपों को निकालने में 3 दिन का समय और लगेगा। वही आपको हम बता दें कि इस शिप के फंसे होने के कारण शिप के निकलने से कच्चे तेल का दाम 1% से ज़्यादा घटकर $63.85 प्रति बैरल हो गया। शिप का संचालन करने वाली एवरग्रीन मैरीन कॉर्प्स का शेयर ताइवान शेयर बाजार में 1.75% ऊपर बंद हुआ। आपको बता दें कि स्वेज नहर 1859 में इसे बनाने का कार्य शुरू किया गया और 10 वर्षों के बाद 1869 में ये पूर्ण हुआ। 1956 तक ये ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन मिस्र के शासक प्रधानमंत्री कर्नल नासिर ने 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और मिस्र की जो आमदनी है इस स्वेज नहर के कारण बहुत ज़्यादा होती है। और इस नहर के कारण आपको बता दें कि हज़ारों किलोमीटर का दूरी कम हो जाता है यूरोप या उत्तरी अमेरिका से आने वाले जहाज़ों का, जो कि एशिया में खासकर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में जाती है, उसकी दूरी काफ़ी कम हो जाती है। आपको हम बता दें कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस मार्ग के जरिए एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका घूमकर नहीं जाना पड़ता है। नहर से प्रतिदिन 9.5 अरब डॉलर का कारोबार होता है। कुल वैश्विक कारोबार का लगभग 12% इसी नहर के माध्यम से होता है। यहाँ से गुजरने वाले वाहनों से मिस्र को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। जहाज फंसने से कनाल अथॉरिटी को प्रतिदिन 14 से 15 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा था। चलिए आपको हम बताते हैं कि इससे पहले जो स्वेज नहर जो है वो कब कब बंद हुआ था। आपको बता दें कि 5 जून 1967 को इजराइल ने मिस्र पर बमबारी कर दी। उस वक्त बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, स्वीडन, पश्चिम जर्मनी और अमेरिका के 15 जहाज स्वेज नहर से गुजर रहे थे। बमबारी से एक जहाज डूब गया। 10 जून को ये जंग खत्म हो गई, लेकिन मिस्र ने उसके बाद 8 वर्षों तक स्वेज नहर का रास्ता बंद रखा। इसके अलावा वर्ष 2004 में, 2006 में, 2017 में जहाज़ों के फंसने के कारण ये नहर कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था। आपको बता दें कि 193 किलोमीटर लंबा ये नहर है और 8 मीटर इसकी गहराई है और प्रतिदिन यहाँ से 50 जहाज गुजरते हैं। 19,000 जहाज पिछले वर्ष यहाँ से गुजरे थे।
तो आप समझ सकते हैं कि स्वेज नहर की महत्ता जो है वो कितनी ज़्यादा है। और यहाँ से 19,000 जहाज एक दिन में गुजरते हैं। तो अफ्रीका से बचने के लिए और ये एशियाई देशों को यूरोप जाने के लिए और यूरोप के देशों को एशियाई देशों से व्यापार करने में काफ़ी इसका अहम योगदान रहता है। और ऐसे में 23 मार्च को यहाँ पर एवरग्रीन एक कार्गो कंटेनर जो है, जो कि काफ़ी बड़ी है, देख सकते हैं विजुअल में, वो फंस गई थी, जिसे सोमवार शाम को निकाल लिया गया और फिर से स्वेज नहर में यातायात जो है वो शुरू हो गया है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जितने जहाज अभी फंसे हुए हैं उन सभी को निकालने में 1 हफ्ता का वक्त लग सकता है और फिर से यातायात सुगम हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।